हेलो डियर, कैसे हैं आप। आज हम लोग मीन का कैलकुलेशन कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अकॉर्डिंग किया जाएगा। यानी आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन किस सीरीज के अकॉर्डिंग, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। जो कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज ऐसे बनता है आपका, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। इसको हम लोग बोलते हैं क्लास। अब आप लिख लें, ये आपका क्लास है। अब इसके बाद मान लीजिए फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, 7, चलो 8 ले लो, ठीक है। इसके अंदर में हम लोगों को सॉल्व करना है मीन। यानी अब हम लोग इससे मीन सॉल्व किया जाएगा। तो मीन सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज कि इस क्लास में यानी L1 प्लस L2 अपान 2, जिससे कि मिड वैल्यू या x पता चलता है, मिड वैल्यू या x पता चलता है। तो अब L1 प्लस L2 तो ये हो जाएगा 5, और ये 20 प्लस 10 30 अपान 2 यानी ये 15, 30 एंड 20 अब इज इक्वल टू 50 अपान 2, इट मीन 25। ऐसे ही 35 और ऐसे ये 45, 55 एंड 65, ये हमारा x आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हम x और f दोनों मिल गया तो अब ये कौन सा सीरीज बन गया, अब ये बन गया डिस्क्रीट सीरीज बन गया। इट मीन कि ये पहले क्या था, पहले था कॉन्टिन्यूअस। पहले क्या था, पहले था ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज, लेकिन अब ये क्या बन गया, अब ये डिस्क्रीट सीरीज बन गया। आपको मालूम है कि इसमें सबसे पहला मेथड हम लोग डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड मीन्स कि सबसे पहला मेथड हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी x बाय इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान एन। आपको बहुत इजली यहाँ f मिला है, यहाँ x दिया हुआ है, जो कि x आपने फाइंड किया है, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका आ जाएगा f इंटू एक्स। 5 2 जा 10, 15 3 जा 45, 25 4 जा 100, 35, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17, ऐसे ही ये 270 आएगा, और ये शायद 7 5 जा 55, 35 एंड 7 5 जा 35 और प्लस 3 38, और ये हो जाएगा 520। आप जब ये कैलकुलेशन कीजिएगा, कैलकुलेशन को वंस अगेन मिला लेते हैं हम लोग। 5 2 जा 10, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये 45, ये 100 सही है। अब ये 35 इंटू 5, ये आएगा 175, ओके। 45 इंटू 6, इट इज ओके, ऑल्सो 270 एंड 55 इंटू 7, 55 इंटू 7, ये निकल के आएगा 385, ओके। एंड 65 इंटू 8, ये निकल के आएगा 520। तो जो कैलकुलेशन है वो सही है। अब चलिए इसको fx यानी इसका टोटल किया जाए, तो इसका टोटल n आएगा और इसका टोटल सिग्मा fx आएगा। तो सबसे पहले सिग्मा fx को निकाल लेते हैं। तो प्लस 385 प्लस 270
प्लस 175 प्लस 100 प्लस 45 प्लस 10, यानी ये टोटल 1505 निकल के आता है। 1505 ये वैल्यू फाइंड होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब डियर यहां आ गया आपका 1505 और ये आ जाएगा 2 3 5 4 9 5 14 6 20 7 27 और 8 35, ये 35। इसको वंस अगेन चेक कर लेते हैं ताकि गलती होने की कोई संभावना न हो। 10 प्लस 45 प्लस 100 प्लस 175 प्लस 270 प्लस 385 प्लस 520, ये भी सही आएगा, ये बिल्कुल सही है। अब हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को पुट किया, यानी सिग्मा एफ एक्स 1505 अपान एन की वैल्यू कितनी है 35। और ये हमने मेथड कौन सा लगाया, डायरेक्ट मेथड, या हिंदी में इसको कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। बहुत ही आसान सी एफ एक्स। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एफ एक्स का यूज हम वहीं पे हम लोग कर सकते हैं जहां कैलकुलेशन बहुत सीधा हो, कैलकुलेशन बहुत छोटा हो। सो यहां पाएंगे कैलकुलेशन हल्का, बहुत लंबा नहीं था, कैलकुलेशन टफ नहीं है, तो हमने एफ एक्स का यूज कर लिया। लेकिन जब कैलकुलेशन लेंदी हो, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो, टफ हो, तो हम शॉर्टकट मेथड, चाहे वो डेविएशन मेथड हो, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड हो, हम उसके लिए जाएंगे। तो हमें तो आपको सभी मेथड समझाने हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने डिवाइड किया इनटू 35 से, ये डिवाइडेड बाय 35, यानी 1505 डिवाइडेड बाय 35, तो ये मीन आता है आपका 43। ये आपका आता है 43, ये आपका आंसर होगा, ये आपका मीन होगा या एक्स बार होगा। ये स्टूडेंट्स, हम चाहें तो इसको डेविएशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, आंसर सेम आएगा। तो आप आंसर को याद रखें 43। अब चलिए देखते हैं, हम लोग इस मेथड्स को लेते हैं डेविएशन मेथड पर, जो कि डेविएशन मेथड बहुत ही आपको पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से समझाया। सो अब हम यहां पे लेते हैं x माइनस ए इज इक्वल टू डी एक्स। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि x में किसी को एज्यूमिन लिया जाएगा, न कि एज्यूमिन f में लिया जाएगा, बल्कि एज्यूमिन x में लेते हैं। आप हमेशा ध्यान दें कि जब भी एज्यूमिन सपोज किया जाएगा तो ये हमेशा x में। तो x में आप किसी को ले लो, 35 को ले लो, यानी 5 माइनस 35 इज इक्वल टू माइनस 30, 15 माइनस 35 इज इक्वल टू माइनस 20, 25 माइनस 35 इज इक्वल टू माइनस 10, 35 माइनस 35 इज इक्वल टू 0, 45 माइनस 35 इज इक्वल टू 10, 55 माइनस 35 is equal to 20 and 65 minus 35 is equal to 30। तो ये आपको डेविएशन पता चल गया, जिसको हम dx बोलते हैं। एज्यूमिन मानने के लिए मैंने आपको बताया हुआ था पहले ही। अब इस dx का मल्टीप्लाई हम फ्रीक्वेंसी यानी f से कर लेते हैं, तो क्या आएगा f इंटू dx। आप यहां देखें तो ये हो जाएगा 60, ये माइनस 60, ये माइनस 40, और ये 0, और ये 60, और ये 140 एंड 240। आप कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से, जब भी आप मीन के कैलकुलेशन के लिए जाए, स्टैटिस्टिक्स में, स्टैटिस्टिक्स ये साइंस ऑफ कैलकुलेशन। स्टैटिस्टिक्स क्या है, कैलकुलेशन का विज्ञान है जिसको आप कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में स्टैटिस्टिक्स में आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यदि डियर स्टूडेंट्स आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है, आप मिस्टेक के लिए जाते हो, तो फिर आपको कोई चांस नहीं है, आपका जो फाइंडिंग होगा, आपका जो कंक्लूजन होगा, वो गलत हो जाएगा।
तो ऐसे केसेस में अब आप पहले ये माइनस वाले को टोटल कर लें, तो ये आ जाएगा -160 और इसका टोटल कर लें तो 440। आई थिंक कि आप देख लें, चेक कर लें, 240 प्लस 140 प्लस 60, तो ये 440 और ये आपका 160, तो -160 आप कर लेते हो तो ये 280 आता है। सिग्मा एफ इंटू डी एक्स 280 वाइल एन इज इक्वल टू 35। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला जो आपको डिस्क्रीट सीरीज में बता चुके हैं वो इस्तेमाल किया जाएगा। फार्मूला क्या होगा आपका फार्मूला ये होगा एक्स वाई इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी एक्स अपान एन। इट मीन ए कितना सपोज किया था आपने सपोज किया था 35 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू आ गई 280 और जबकि ये आपका 35 है। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आप पाएंगे 280 डिवाइडेड बाई 35, तो ये 8 आता है, यानी ये कटेगा तो 8 आएगा, यानी 35 प्लस 8 इज इक्वल टू 43। अभी आपका जो पहले मीन आया हुआ था एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई 43, इसके पहले भी मीन आपका 43 ही आया था। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि क्लास इंटरवल जब कॉन्टिन्यूअस सीरीज दिया हो तो इसको हम ऐसी सीरीज को कॉन्टिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अकॉर्डिंग ये जो क्लास का जो ये साइड है इसको L1 बोलते हैं और क्लास के इस साइड को L2 बोलते हैं, और L1 और L2 के डिफरेंस को हम I बोलते हैं, यानी कि इस साइड को L2 लेंगे और इस साइड को L1 लेंगे, यानी कि L1 और L2 का जो डिफरेंस होता है इसी को हम I बोलते हैं। I मीन्स इन डिफरेंस ऑफ क्लास। तो ये क्लास कभी कभी आपको इक्वल मिलेगा, जितने भी ये क्लास हैं, कभी कभी आपको क्लास अनसिस्टमैटिक होगा, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 80, 80 to 160, 160 to 320, लाइक इस तरह से आपको क्लास भी मिल सकते हैं। तो क्लास डिस्ट्रीब्यूशन में हम आपको बताएंगे कि क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी का अरेंजमेंट कैसे किया जाए और मीन कैलकुलेशन में हम इन मेथड्स का कैसे इस्तेमाल किया जाए। ऐसे केसेस में कभी कभी आपको जो फ्रीक्वेंसी गिवन होगा वो अनसिस्टमैटिक होगा, अनमैनेज होगा, तो आपको ये फ्रीक्वेंसी और ये क्लास जो इंटरवल्स होंगे इसको मैनेज भी किए जाने होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, शायद ये डेविएशन मेथड आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट मेथड हम लोग इस्तेमाल किया जाएगा मीन के लिए स्टेप डेविएशन मेथड। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि स्टेप डेविएशन मेथड हम लोग वही इस्तेमाल किया जाएगा। पहली बात तो हम इसी में आपको अगला जो मेथड है ये कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। यानी स्टेप डेविएशन मेथड का मतलब है कि हम अभी कुछ टाइम पहले dx को यदि x माइनस ए और यहीं पे हम ले ले i, तो ये dx की जगह पे क्या आ जाएगा s, यानी ds आ जाएगा। तो अब देखो आपका जो क्लास डिफरेंस है ये 10 का है, क्लास डिफरेंस कितने का है 10 का है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई नई बात नहीं है। आपने क्या किया x माइनस ए अपान आई, और मैंने कहा कि क्लास का जो डिफरेंस होगा वो क्या है i होगा। इसका मतलब है कि स्टेप डेविएशन मेथड का यूज वही किया जाएगा जहां पर ये क्लास इंटरवल इक्वल हो, यानी क्लास इंटरवल यदि डिफरेंस है तो स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तब आप इसी मेथड यानी डेविएशन मेथड का इस्तेमाल कीजिएगा। तो ऐसे केसेस में अब देखो i कितना है 10 है, आप सबके नीचे डिवाइड में 10 कर लें, 10 कर लेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो शून्य है ये हटता चला जाएगा। इट मीन कि ये क्या आ गया, अब जब इसका फ्रीक्वेंसी के साथ इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये शून्य भी क्या होगा हट जाएगा। कैसे हटेगा, चलिए
2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4। यानी मैथमेटिक्स के जो नियम है वो जो सिंबल है उसको हम लेंगे, और जबकि ये 0 होगा। 6 1 जा 6, 7 2 जा 14 एंड 8 3 जा 24। इसका मतलब ये हुआ कि ये शून्य ये हट जाएगा। कैसे हट जाएगा? 6 6 12 4 16, 14 24 36 38 6 44। इसका मतलब हो गया कि 44 में से इसको माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 44, यानी 44 माइनस 16, तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ डी एस कितना आ जाएगा? 28। और एन की वैल्यू तो सेम है। बस हमें क्या करना है, बस फार्मूला जो सिग्मा एफ डी एक्स, कोई भी नई चीज इसमें नहीं थी। बस केवल हमने क्या किया, क्लास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, मैंने जो x की वैल्यू है यानी मिड वैल्यू को मैंने बताया L1 प्लस L2/2, यानी इसको टोटल किया और 2 से 2 से डिवाइड किया। उसके बाद हमको मिड वैल्यू मिल गया तो पहला मेथड हमने क्या लगाया? डायरेक्ट मेथड लगा सकते थे। सेकंड मेथड क्या लगाया? डेविएशन लगा सकते थे। थर्ड मेथड क्या लगाया? स्टेप डेविएशन के लिए हम जा सकते हैं। तो स्टेप डेविएशन के लिए हमें ये देखना होगा कि क्या क्लास इंटरवल इक्वल है कि नहीं है। यदि क्लास इंटरवल इक्वल है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन L2 एंड L1, या L2 में से L1 को आप माइनस कर लो तो जो पता चलेगा उसको I बोलते हैं। और यदि I की वैल्यू इक्वल है तो स्टेप डेविएशन मेथड यूज किया जा सकता है। और स्टेप डेविएशन मेथड में होता क्या है कि आपके कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाते हैं, बहुत शॉर्ट हो जाते हैं। जैसे आपने देखा कि यहाँ 28 आ गया। अब जो फार्मूला होगा, ये फार्मूला अब जो है ऐसे हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एस अपान एन इंटू आई। अब ए की वैल्यू तो हम लोगों ने कितना लिया था? 35 लिया ही था, प्लस सिग्मा एफ डी एस कितना आ गया? 28 आ गया। एन कितना है? 35 है। और आई कितना है? 10 है। यानी कैलकुलेशन जब आप पहुंचेंगे तो बात तो एक ही होगी कि 35 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये 35 हो जाएगा, तो ये आपका 8 आ जाएगा और ये 35 था ही, तो ये 43 इज इक्वल टू एक्स वाई। यानी आपने तीनों मेथड्स देखे। इस तीनों मेथड में जो फार्मूला था, जो मेथड्स थे और जो सीरीज था, सभी जगह, यानी सीरीज हम लोगों ने 3 स्टडी किया, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने के 3 मेथड्स हम लोगों ने डिस्कस की। पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड, सेकेंड मेथड था डेविएशन मेथड, और थर्ड मेथड स्टेप डेविएशन मेथड का भी इस्तेमाल वहां पे हो सकता था। सेकेंड सीरीज हमने देखा डिस्क्रीट सीरीज, जो खंडित श्रेणी था। अब ये सीरीज क्या बन जाता है? अब ये अगर मिड वैल्यू आ जाए तो आप यहाँ पाएंगे एफ यहाँ एक्स यहाँ, तो ये डिस्क्रीट बन जाता है। और थर्ड यानी डिस्क्रीट सीरीज में आपने देखा मीन को कैसे सॉल्व किया। पहली बात तो डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल किया, सेकेंड डेविएशन मेथड एंड आल्सो स्टेप डेविएशन मेथड, और थर्ड मेथड या थर्ड जो सीरीज थी आपकी वो कंटिन्यूअस सीरीज, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया। इसमें आपने पाया कि सबसे पहली बात तो कि जो कंटिन्यूअस सीरीज होगा उसमें क्लास इंटरवल्स दिए होंगे, साथ में उसके फ्रीक्वेंसी गिवन होगा। क्लास इंटरवल्स से आप मिड वैल्यू निकाल लेंगे। मिड वैल्यू को निकालने के लिए मैंने बताया L1 प्लस L2/2, और L1 ये है, L2 ये है, दोनों को टोटल किया, 2 से डिवाइड किया तो मिड वैल्यू पता चलता चला गया। अब यहाँ पे सबसे पहले आप डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो। डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, fx आ जाएगा, और सिग्मा fx अपान एन यानी डायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड आपने क्या किया कि इसी x में किसी को एज्यूम मीन सपोज किया, और एज्यूम मीन सपोज के बाद आपने डेविएशन निकाली, डेविएशन का फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपने फार्मूला यूज किया स्टैटिस्टिक्स का मीन निकालने का, एक्स वाई इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपान एन। तो आपने ये मेथड इस्तेमाल किया और आपका मीन का वैल्यू सेम आता है। फाइनली आपने स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल किया। स्टेप डेविएशन मेथड में भी तभी यूज हो सकता है जब क्लास इंटरवल इक्वल हो, यानी L2 एंड L1 के, प्रत्येक L2 एंड L1 के बीच का जो डिफरेंस हो, यानी I हमेशा इक्वल होना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि मीन निकालने के सभी मेथड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और आई होप
कि अब इसके बाद हम क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन होगा, जो मेथड्स होंगे, उसको सॉल्व किया जाएगा। टेलीमार्क के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी अरेंजमेंट क्लास इंटरवल को बनाना, ये नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग सीखेंगे। तो आई होप कि आज आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।